गुड मोदी के मॉर्निंग। माई सेल्फ आशु मिश्रा। एक्चुअली मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर। एक सेकेंड मैम, आवाज बिल्कुल क्लियर क्लियर है ना? यस सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू मैम। माई सेल्फ आशु मिश्रा। और आज का एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें हमारे बेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो उनसे बताने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आशु मिश्रा और मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से यानी यूपी से बिलोंग करता हूँ। कुछ समय पहले मैंने बिजनेस को देखा, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। आज से 2 महीने पहले मैंने बिजनेस को देखा, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स वो पूरे होते जा रहे हैं, है ना। इस बिजनेस के बहुत अच्छा सा लगा कि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट था, उसके साथ में मेरा छोटा सा अपना बिजनेस है। उस बिजनेस को साथ साथ में बिजनेस को देखा है, अच्छा लगा। और जो मेरे पेरेंट्स के ड्रीम्स है वो यहाँ से धीरे धीरे पूरे करते जा रहा हूँ। तो आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही सक्सेस और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, सुभाष चंद्र सर। तो उन्हें बुलाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे पास एक जो फोन है ना, तो डिस्टर्ब ना करें बार बार, और सही तरीके से ट्रेनिंग लें। जो हमारे पास जो बेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्हें तो हमारे बीच में ग्रेट अपलाइन है। प्लीज वेलकम सुभाष चंद्र सर। थैंक यू सो वेरी मच आशु जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जैसे कि आपने कहा कि आज हम लोग हेल्थ के बारे में पता करने वाले हैं, वेल्थ के बारे में पता करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग इस बिजनेस में कई तरीके से हम लोग काम करते हैं, आगे बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हेल्थ एक बहुत बेहतरीन पैरामीटर है जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और आज जैसे हमारे एक 25th है, मिनी क्लोजिंग है, और आई थिंक अब हम सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम लोग आज के इस क्लोजिंग को वेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करके काम करेंगे, क्योंकि हेल्थ जो है वही है, वेल्थ है। हम लोग वेल्थ कमाने के चक्कर में बहुत बार यू नो हेल्थ को भूल जाते हैं, बहुत बार इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, बहुत बार इसको हम लोग निग्लेक्टेड कर देते हैं, निग्लेक्ट हो जाते हैं ये चीज, सारी चीजें। बट हमें आज की जो जरूरत है उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, खान पीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, टाइम किसी के पास नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। और आज के दिनों में मुझे लगता है कि आज के जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों एंटी ऑक्सीडेंट्स के बारे में। तो आप में से कितने लोग जानते हैं ऑलरेडी कि व्हाट आर एंटी ऑक्सीडेंट्स, क्या होते हैं ये एंटी ऑक्सीडेंट्स, क्या काम करते हैं, क्यों हमें इसके ऊपर आज सेशन लेने की जरूरत है, क्या हम लोग इसको नॉर्मल खान पान से ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अगर जूम पर जुड़े हुए हैं तो जरूर आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी कमेंट खुले हुए हैं, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऑलरेडी पता है कि तुम लोगों की एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, टू गेट rid ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्या बात है, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। और यू नो आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में आपको पता है, कुछ ना कुछ हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ये थोड़ा सा कॉमन टॉपिक है, हम लोग कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स हम सभी लोग जानते हैं। इसके साथ जो ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका बहुत बढ़िया संबंध है सेल ऑक्सीडेशन से, जो है प्रोड्यूस होने वाले तत्व। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई अगर कुछ कहना चाहे कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का संबंध हम लोग बात करेंगे आगे चल के, क्या संबंध है बॉडी में, क्या क्या वो तकलीफें दे सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या रिलेशन है हमारी बॉडी के साथ, कौन से बॉडी पार्ट के साथ रिलेशन है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जितने भी लोगों ने आंसर करा है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा हटके हमारे एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही निग्लेक्टेड एक तरीके से हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएंगे और देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एक बेटर बेटर हेल्थ के लिए, बेटर स्वास्थ्य के लिए। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे हम लोग आज एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर और थोड़ा फोकस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल? मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, तो एक बार मुझे पीपीटी अगर दिख जाए तो एक बार चैट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। मैं ऑडिबल प्रॉपर्ली?
ओके, Yes, आप sir. हैंड रेज करेंगे तब भी मुझे पता चलेगा। यस यस, थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच सोनाक्षी जी, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए बट दोस्तों, आज आपकी की जो स्क्रीन पे टॉपिक है उसको हम लोग 3 डिवीजन में बात करेंगे। पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है इसके बारे में हम लोग पहले फोकस करने वाले हैं। उसके बाद उससे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स या फिर उसके उससे उससे जुड़े जो दिक्कतें हमें आ सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्टली ऑब्वियसली हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस है, क्या-क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या-क्या तरीके हमारे पास है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग इन प्रॉब्लम्स को पहले से मैनेज कर सकते हैं। राइट? जस्ट अ सेकंड दोस्तों, जस्ट अ सेकंड। जी। ओके, सो हम लोग 3 डिवीजन में हम लोग बात करेंगे और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अमूमन ये रिक्वेस्ट नहीं करता सभी से, बट आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आपको बेहतर लगे, जो भी चीजें आपको लगे कि आपको आगे चल के इसको लोगों को बताने की जरूरत है, इसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, इसको जरूर नोट डाउन करिए। तो डायरी पेन बहुत जरूरी रहेगा और इसको आप नोट डाउन करिए। और हो सकता है तो इन जो वीडियोस को आप देख पा रहे हैं ये फेसबुक पर अवेलेबल रहेगा, इसको आप ज़रूर अपने नियर डियर को शेयर करिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये सभी के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। प्लीज़ शुरू करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे पीपीटी आई थिंक आप सभी को दिख रहे होंगे। एक बार पीपीटी दिख रही है कि नहीं, एक बार मुझे ज़रूर एक बार चैट बॉक्स में येस या फिर yes sir. नो। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, कैसे इसके ऊपर काम हम लोग कर सकते हैं, क्या-क्या प्रोसेसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही कम लोग इसके बारे में फोकस करते हैं। हम लोग नॉर्मल खान-पान के अंदर में मैक्सिमम हम लोग मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग जब भी ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग जब भी देखिएगा कहीं पे जाते हैं, हम लोग प्रोटीन के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, मिनरल्स के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं? बहुत ही कम लोग हैं। फाइटोकेमिकल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर में सिस्टम्स को चलाने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एक तरीके से एक डिफेंस सिस्टम है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी को एक सही तरीके से चलाने में मदद करता है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आसान तरीके से समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है। तो एक क्राउडेड सिटी के अंदर में अगर आप रहते हैं, तो सोचिए वहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो देखिएगा वहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, खान-पीन, बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ वहाँ पे पैदा होते हैं बेसिकली, एक चीज़ वहाँ से निकलता है, वो है वेस्ट। पानी के फॉर्म में या फिर बहुत सारे कचरे के फॉर्म में देखिएगा बहुत सारे जो है वेस्ट निकलते हैं। येस और नो? आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप भी घर चलाते हैं तो आपको भी डेली बेसिस में आपके जो है घर के जो कचरा वगैरह है उसको फेंकना होता है। आपकी म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आती है उसमें आप डालते हैं, है ना? ये सारे काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी इस बॉडी को इस सिटी के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर में भी देखिए इसी तरीके से काम चल रहे हैं। इसके अंदर में सेल्स है, कोशिकाएँ हैं, इसके अंदर में टिश्यूज़ हैं। तो इसको भी काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं, एनर्जी देते हैं और वो भी असली बात है कि ये भी एक तरीके से वेस्ट निकालते हैं। और इसी बॉडी से निकलने वाले जो वेस्ट है एक तरीके से, जो सेल जनरेट करते हैं बहुत बार, इसको आसान तरीके से हम समझते हैं समझते हैं। ज़्यादा साइंटिफिकल तरीके से नहीं जाकर अगर हम लोग इसको आसान तरीके से समझते हैं, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे सेल्स बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स दोस्तों। और फ्री रेडिकल्स एक तरीके से हम लोग कई सारे कारणों से ये हमारे बॉडी के अंदर में जनरेट होते हैं, राइट? एग्जाम्पल सिंपल तरीके से अगर हम लोग कहें तो देखिएगा टाइनी टाइनी चीजें इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसको दो तरीके से हम लोग इसको हम लोग मेजर करते हैं। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। यानी हमारे बॉडी के अंदर में कुछ ऐसी क्रियाएं चलती है दोस्तों जिसके वजह से फ्री रेडिकल्स हम लोग अपने आप पैदा करते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, यानी हम लोग जब जो भी खान-पीन कंज़्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो बॉडी के अंदर में एनर्जी जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे बॉडी, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म या फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी हम लोग कोई भी चलना-फिरना, जिमिंग करना या फिर
जो भी हम लोग ऐसे एक्सरसाइज की चीजें करते हैं उस दौरान बॉडी या फिर आपके सेल्स जो है फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। और दूसरा जो एक्सटर्नल चीजें या फिर एक्सटर्नल जो प्रभाव हमारे बॉडी के अंदर में डालते हैं वो है पोल्यूशन, स्मोकिंग, यूवी रेडिएशन। यानी अभी देखिए गर्मी के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में यूवी रेज हमें मिल रहे हैं जब भी हम लोग बाहर जाते हैं। तो यूवी रेडिएशन से भी एक तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड एक बहुत बड़ा रीजन है बॉडी के अंदर में ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट होने के कारण। और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस है दोस्तों, ये भी बहुत मात्रा में फ्री रेडिकल डैमेज करते हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो मेन 5 रीजन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। एक हो गया स्मोकिंग, दूसरा पोल्यूशन, यूवी रेडिएशन, प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन करना और साथ ही साथ स्ट्रेस। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जो कि अंदरूनी और बाहरी तौर पे हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स को पैदा करने में मदद करते हैं। तो अभी तक आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सर फ्री रेडिकल्स है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक या फिर थोड़ा सा इजी वे में हमें समझा दीजिए। तो व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए आपको ये दाएं तरफ दिख रहे हैं ये 2 पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए वो जंग पड़े हुए लोहे के बारे में सोचिए। एक एक इंजन है जिसको अगर आप देखभाल नहीं करते हैं, उसको अगर आप ऐसे ही बाहर रख देते हैं एक्सपोज करके, उसमें उसमें पेंट वगैरह नहीं है, तो आयरन में क्या करते हैं, आयरन में क्या लगती है दोस्तों, जंग, राइट। और ये जंग जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का या फिर फ्री रेडिकल डैमेजेस का। तो ऑक्सीडेशन या फिर फ्री रेडिकल डैमेज सेम ही होते हैं दोस्तों। जब एक लोहे को हम लोग बाहर रख देते हैं तो वैसी बात है कि एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ ये क्रियाएं करके अपने अंदर के जो आयंस होते हैं उसमें परिवर्तन आते हैं। और इस वजह से इसके अंदर में जो है एक तरीके से जंग की दिक्कत हमें देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, हम सब लोग एप्पल्स खाते हैं। कितने लोग खाते हैं एप्पल्स? आई थिंक सब लोग खाते हैं। एक कहावत भी है कि एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो हम लोग कोशिश भी करते हैं कि एक एप्पल जरूर खाए ताकि डॉक्टर के पास जाना जाना ना पड़े, राइट। तो जब एप्पल्स को हम लोग काट के कुछ समय तक रख देते हैं तो क्या परिवर्तन आते हैं उसमें, एक परत आ जाते हैं ना उसके ऊपर। आपने देखा होगा कभी, आपने कुछ समय तक उसको फल को काट के रख दिए होंगे तो देखिएगा उसके ऊपर एक थोड़ा सा जंग जैसा जो चीजें हैं वो आ जाते हैं, राइट। और इस वजह से जो है हमें उसको हम लोग खा नहीं पाते प्रॉपर्ली, राइट। तो ये जो ऑक्सीडेशन है यही चीजें हमारे बॉडी के अंदर में चलती है दोस्तों। और इसके वजह से ना ही हमारे सेल्स के ऊपर, हमारे सेल्स के साथ साथ हमारे जो प्रोटीन्स में परिवर्तन आ जाते हैं और साथ ही साथ हमारे डीएनए लेवल में भी परिवर्तन कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर में पैदा हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो सोचिए कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये कभी कभार बनते हैं या फिर ये डेली बनते हैं? ये डेली बन रहे हैं दोस्तों। और इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर मान लीजिए कि हम लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हम लोग पोल्यूशन में जाते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कोई स्मोक कर लेते हैं या फिर धुएं में रहते हैं, तो इन हर एक समय में हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। और साथ ही साथ जब भी हम लोग भोजन करते हैं, मेरे बॉडी को जो है जब भी एनर्जी की आवश्यकता है उस टाइम में भी ये फ्री रेडिकल्स बनाते रहते हैं। तो इस फ्री रेडिकल्स को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। इस लोहे के अंदर में क्यों जंग लग गया? क्योंकि इसके अंदर में कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है ताकि वो इस फ्री रेडिकल को रोक सके या फिर मैनेज कर सके। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में ऑलरेडी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके वजह से हमारी बॉडी एक तरीके से कुछ परसेंटेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करते हैं दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वही है जो इस फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। यानी इसके अंदर में से जब आयंस भाग जाते हैं या फिर आयन चले जाते हैं तो ये हंगरी बन जाते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों से वो जो है वो आयन को ले ले। और इस दौरान वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को मैंने तरीके से डैमेज करने लग जाते हैं। और यही किराए सोचिए, आपके अगर सेल्स के अंदर में चल रहे हो तो आपके सेल को ये बहुत जल्दी डैमेज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। इतना डिटेल में ना जाकर अगर हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर ये किराए हमारे बॉडी के अंदर में ज्यादा मात्रा में होने लग जाए तो क्या होगा? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ या फिर एजिंग जितना हमारा बढ़ता है दोस्तों, एजिंग को तो कोई नहीं रोक सकता ना,
ये आने ही वाले हैं, किसी को जल्दी, किसी को लेट में। लेकिन जब भी एजिंग आ जाते हैं दोस्तों, हम लोग उम्र दराज होने लग जाते हैं, तो इस दौरान हमारे बॉडी के अंदर में एक तरीके से फ्री रेडिकल्स तो बन रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज करने लायक एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी प्रॉपर वे में प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स हम लोग देखते हैं, लाइक प्रीमैच्योर एजिंग। बहुत सारे फीमेल्स मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि ब्यूटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं, या फिर स्किन ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग, या फिर पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। तो स्किन में आने वाले रिंकल्स, आज देखिएगा, अगर आप पोल्यूशन में ज्यादा रहते हैं, स्मोक का इस्तेमाल करते हैं, तो रिंकल्स ज्यादा जल्दी आ सकते हैं। इसके साथ साथ वाइटलिटी भी रिड्यूस हो जाते हैं दोस्तों, फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से। वाइटलिटी यानी आपके बॉडी के अंदर में एक मेन क्रियाएं यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ साथ से होने वाले जो इम्पैक्ट है, ये ओवरऑल वेलबींग को आपको इफेक्ट कर सकता है। आपके हार्ट, आपके नर्वस सिस्टम, आपके ओवरऑल सेल से हर एक चीज बनाए गए हैं दोस्तों। तो अगर सेल के ऊपर आपका प्रभाव आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे बॉडी के अंदर में इसका असर दिखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म रह जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आ जाए, तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। राइट। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने समझा कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, और ये थोड़ा सा किस तरीके से काम करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, इसको मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, और हमें क्यों आज इसके ऊपर बात करने की जरूरत पड़ी। अगर बॉडी इसको सही तरीके से मैनेज कर लेता, तो क्या हमें आज इसके ऊपर बात करने की जरूरत पड़ती? नहीं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जो बॉडी है दोस्तों, एक तरीके से नेचुरली इसको बनाया गया है ताकि ये फ्री रेडिकल्स को रोक सके या फिर मैनेज कर सके, राइट। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक तरीके से पुलिसमैन की तरह काम करती है, या फिर मान लेते हैं कि वो एक पीस कीपर की तरह काम करता है, राइट। कि जहां पे भी प्रॉब्लम्स है, जहां पे भी समस्या है, वो जाके वहां पे क्या करते हैं कि एक वहां पे आयन दे देते हैं, और उस वजह से वहां पे आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो ठीक हो गए। ठीक है। और इसी तरीके से आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने में मदद करते हैं और डैमेज को रोकता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में एक तरीके से स्ट्रेस तो हर दिन है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, अनहेल्दी फूड हम लोग ज्यादा खाते हैं, बिजी लाइफस्टाइल तो सभी के पास है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों, कि आज से 30-40 साल पहले जो लाइफस्टाइल जिया करते थे हमारे पूर्वज, वहां पे क्या होता था कि पीस काफी ज्यादा थे, इसलिए फ्री रेडिकल्स भी कम बनते थे। लेकिन आजकल के दिनों में भाग दौड़ भरी लाइफ है, हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, रात रात भर हम लोग ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कि नींद भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो है स्ट्रेस को भी बढ़ा लेते हैं, पोल्यूशन के अंदर में ज्यादा समय तक रह जाते हैं, अनहेल्दी फूड ड्यूरिंग ट्रैवल हम लोग ज्यादा सेवन कर लेते हैं। और इस दौरान क्या होते हैं दोस्तों, बॉडी के अंदर में ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से ये आपके आंखों को, आपके हार्ट को, आपके किडनीज को, लीवर को, हर एक बॉडी पार्ट को ये जाके इफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये सिर्फ इन पार्ट्स को नहीं, आपके जॉइंट्स, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जाके ये दिक्कत कर सकते हैं। तो अगर इसको सही तरीके से अगर हम लोग मैनेज ना कर पाए, अगर बॉडी प्रॉपरली इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसको अलग से लेने की जरूरत है दोस्तों। हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, हमें फूड को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम लोग खान पीन को बैलेंस कर लेंगे, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसके मात्रा को हम लोग बड़ी आरामदायक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको हम लोग एक बार हटा लेते हैं, और एक बार आपसे एक बार रूबरू हो लेते हैं। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के रोल क्या है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर में किस तरीके से काम करते हैं? अगर हम लोग समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग सही ट्रैक में हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और बॉडी कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे बॉडी को ये फ्री रेडिकल से बचा सके। चलिए बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये एक तरीके से दो तरीके से बनते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में जो एंजाइम्स बनते हैं एक तरीके से, ठीक है। एंजाइम के तौर पे एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, और इसको एक सिंपल तौर पे अगर हम लोग देखें, तो ये एक एग्जांपल है सर, राइट। और एक तरीके से नॉन एंजाइमिक जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमें खाने के दौरान लेने होते हैं, जैसे कि विटामिन सी,
जैसे कि विटामिन ई, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, राइट? या फिर इसके साथ साथ हम लोग कुछ मिनरल्स आते हैं, सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीजें जो है एक तरीके से हमारे बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बॉडी तो इसको बना नहीं सकती, इसीलिए हमें इसको खान पीन के दौरान लेने होते हैं। तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर ज्यादा है, अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि डिपेंडेंसी किसके ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, आपके खुद के ऊपर या फिर आपके भोजन के ऊपर? ऑब्वियसली आपके भोजन के ऊपर, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी क्रियाएं हैं वो भोजन से ही बना सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर्ली विटामिन सी ना मिले, अगर हमें प्रॉपर्ली विटामिन ई ना मिले, अगर हमें जिंक, सेलेनियम ऐसे तत्व ना मिले, तो थोड़ा सोचिए ये हमारी बॉडी प्रॉपर वे में हमारे इन 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 बढ़ते हुए फ्री रेडिकल्स को मैनेज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग अगर फ्री रेडिकल्स को मैनेज करना चाहते हैं और पहले से अगर हम लोग ओवरऑल बॉडी को अगर हम लोग मैनेज करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो बन रहे एंटीऑक्सीडेंट्स है उसको हम लोग सपोर्ट करें, उसको हम लोग कुछ ना कुछ चीजें देते रहें कि वो अपने काम को कभी भी ना रोके दोस्तों। ठीक है? तो विटामिन ए जो है एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें एक तरीके से हम लोग ले सकते हैं विटामिन सी, और ये वाटर सॉल्युबल सॉल्युबल आपके विटामिन है, आप जानते हैं सिट्रस फ्रूट के अंदर में रहता है विटामिन सी। तो विटामिन सी आप अगर लेते हैं तो ये एक नेचुरल तरीके से आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। विटामिन ई ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है दोस्तों, और ये भी एक तरीके से एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो कि आपके सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको एक तरीके से डैमेज के हाथ से बचाने के ऊपर काम करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ अगर मिनरल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, सेलेनियम एक बहुत बेहतरीन मिनरल है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। और दूसरा हो गया जिंक। तो जिंक एक बहुत एक तरीके से बहुत जाइगेंटिक, मैं कह सकता हूँ जाइगेंटिक तरीके से इन्वॉल्व है हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग काम करने के लिए। आपके वाइटलिटी से लेकर हमारे आंखों से लेकर बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जिसके ऊपर जो है जिंक का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि एक तरीके से वो मिनरल है जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जहां से लोग लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसके अभाव आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जहां से हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, तीसरा जो सोर्स है दोस्तों वो है फाइटोकेमिकल्स। अभी फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स या फिर इसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपके रंग बिरंगे सब्जियां और फलों के अंदर में से पाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड प्लांट्स के अंदर में से। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं हमेशा, इसीलिए जो हेल्थ एडवाइजर्स होते हैं वो हमेशा आपको कहते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीजनल फल, सीजनल सब्जियां, फ्रूट्स ये सब आप खाते रहिए, क्योंकि इसके अंदर में से आपको सिर्फ विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते दोस्तों, इसके अंदर में से आपको फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। और ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं एक तरीके से डिजीज प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है, ये एक पीस कीपर की तरह काम करता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये आपके बॉडी के अंदर में एक पुलिसमैन की तरह काम करता है, ये हर समय देखता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे जाके वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये फाइटोकेमिकल्स जो है आपके बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने के ऊपर काम करता है, राइट? और ये एक तरीके से हम लोग कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स अगर हम लोग चूज करें तो ये फ्लेवोनॉइड्स के तौर पे काम करते हैं। और ये बेरीज, चाय, ड्रिंक, डार्क चॉकलेट के अंदर में से फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके साथ-साथ जो है कैरोटीनॉइड्स, ये आपके दूसरे फाइटोकेमिकल्स हो गए जो कि ग्रीन टी, ऑलिव ऑयल, ग्रेप्स के अंदर में से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ जो है ग्लूकोसिनॉइड्स एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, तो ये भी एक फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि ब्रोकोली वगैरह के अंदर में या फिर कुछ सर्टेन वेजिटेबल्स के अंदर में से पाए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मेरे फैमिली में क्या होता है कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं आई गेस। बच्चे जो होते हैं वो फजी ईटर होते हैं, और वो कोई भी सब्जियां, फल आप अगर रूटीन के हिसाब से उनको खिलाना शुरू करो ना, वो नहीं खाते दोस्तों। और यही अभाव जो है हमारे बच्चों के अंदर में पाए जाते हैं, जब बच्चे प्रॉपर्ली सब्जियां नहीं खाते, बच्चे जब प्रॉपर्ली फल वगैरह नहीं लेते, तो उनके बॉडी के अंदर में सिर्फ विटामिन मिनरल्स नहीं दोस्तों, उनके बॉडी के अंदर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइटोकेमिकल्स, वो नहीं पहुंच रहा। और ये अगर नहीं पहुंच रहा दोस्तों, तो बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स और बढ़ते रहेंगे,
और आगे चल के हमें रिंकल्स, स्किन के अंदर में कोलाजन कम हो जाना, स्किन बहुत ज्यादा बूढ़े दिखना, ये सारी दिक्कतें हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो कोई है यहाँ पे जो बहुत जल्दी एजेड होना चाहते हैं? एक बार आप हैंडल्स कर सकते हैं जी, बहुत जल्दी हम जो है बूढ़े होना चाहते हैं। कोई है यहाँ पे तो आप हैंडल्स कर सकते हैं। आई आई बिलीव कोई नहीं चाहते। संजय जी मुस्कुरा भी रहे हैं। तो हम कोई भी नहीं चाहते कि हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाए, बहुत जल्दी हमें लोग अंकल अंकल बुलाए, हमें बहुत जल्दी जो है दादी माँ बुलाए, दादाजी बुलाए, कोई नहीं चाहते है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक चीज आप लेना शुरू करिए जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। आप देख पा रहे हैं कि बाहरी फैक्टर्स, अंदरूनी फैक्टर्स, कितने ज्यादा फैक्टर्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं। और ये जो रंग-बिरंगा रंग बिरंगे जो सब्जियाँ हैं, फल है, क्या हम लोग डेली बेसिस में ले पाते हैं? इसका आंसर है नहीं। तो कभी-कभार लेते हैं और इसको डेली बेसिस में हमें रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। डेली बेसिस में इसको चाहिए होता है। और इसको अगर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे बॉडी के अंदर में इसके अभाव शुरू होंगे और हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स डैमेजेस और बनने लगेंगे। सिंपल सी बात है। तो कैसे हम लोग पूरे करेंगे दोस्तों? अगर हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, हम लोग पोल्यूशन में जीते हैं, हम लोग सिटीज में रहते हैं, हम लोग कार ड्राइव करते हैं, हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे हम लोग जो है सो नहीं पाते, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं और हम लोग सब्जी फल जो प्रॉपर वे में लेनी चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, इसके साथ साथ जिंक, सेलेनियम, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के सब्जियां फल, अगर हम लोग ले नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? कैसे ले एंटीऑक्सीडेंट्स ताकि हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल डैमेजेस कम हो सके, रिंकल्स कम हो सके, कोलाजन बढ़ सके, स्किन हेल्थ को बेटर कर सके और साथ ही साथ हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके इंक्लूडिंग योर आईज। तो इसके लिए जरूरत है कि प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी कंपनी मोदी केयर के अंदर में अवेलेबल है दोस्तों, ये हम लोग 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये ऑल प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स के। और अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो पहला जो प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर में, इसको अगर हम लोग बात करें, इसको अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही कमाल की कुछ प्रोडक्ट्स है, इसको हम लोग डेली बेसिस में सेवन कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं और दोस्तों आपके जो नियर डियर फ्रेंड है उनको भी ये प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म पे हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, आपके ऑर्गन्स को अगर आप बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर में हर समय, हर लम्हा, हर पल जो है आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेजेस चल ही रहे हैं। इसको मैनेज करना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को कैसे ले सकते हैं, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो अपना पहला प्रोडक्ट हम लोग रिकमेंड शुरू कर सकते हैं या फिर आज से हम लोग लेना शुरू कर सकते हैं, दैट वुड बी विटामिन सी टैबलेट। विटामिन सी टैबलेट क्यों बेहतर है, क्यों इसको लेनी चाहिए हम लोग? क्या सिर्फ अगर सिट्रस फ्रूट ले रहे हैं, नींबू वगैरह ले रहे हैं तो क्या उसी से हमें मिल जाएंगे? तो मैं बता दूं दोस्तों, विटामिन सी बहुत ही नाजुक विटामिन होता है। और ये विटामिन जो है ये ड्यूरिंग कुकिंग या फिर प्रोसेसिंग या फिर बॉइलिंग इनफैक्ट ये खराब हो जाते हैं, ये आपके बॉडी तक नहीं पहुंचते दोस्तों और इसको डेली बेसिस में लेना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हम सबके लिए। अगर आप कच्चा ले सकते हैं, साबुत ले सकते हैं, देन तो आप ले सकते हैं, और उसकी मात्रा भी बहुत कम है क्योंकि सिट्रस फ्रूट बहुत लोगों को सूट नहीं करता, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी की दिक्कत है ना। और सिट्रस फ्रूट लेने से आपके पेट में दिक्कतें आ सकते हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेना भी नहीं चाहते होंगे। इसीलिए हमारे पास एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है कि विटामिन सी के जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको 100% आपके लिए पूरे कर सकते हैं। और ये जो विटामिन सी के टैबलेट है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो इसके अंदर में दो टाइप के विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। जी आपने सही सुना, इसके अंदर में 2 टाइप के जो है विटामिन सी देखने को मिलता है। और जो विटामिन सी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है उसका मात्रा तो 500 mg से भी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी के अंदर के जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे
साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिजीज को भी प्रिवेंट करने के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब फ्री रेडिकल्स को मैनेज होंगे किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपके डिजीज को आने से पहले से इसको हम लोग रोकथाम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ सर्टेन जो इन्फेक्शन हमें हो जाते थे, इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी अगर लो है तो इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं हमें, तो इन्फेक्शन को एक तरीके से ये रोकथाम करने के ऊपर मदद करते हैं। ये आपके सेल डैमेज यानी फ्री रेडिकल जिसके ऊपर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, इसको मैनेज करने के ऊपर हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ ये आपके जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, आयरन फॉलिक लेते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आयरन फॉलिक के साथ साथ आप एक विटामिन सी जरूर लेना शुरू करें। जैसे आप कैल्शियम लेते हैं तो आप विटामिन डी जरूर लेते हैं, राइट? याद है आपको कैल्शियम जब भी आप किसी को रिकमेंड करते हैं उनको विटामिन डी रिकमेंड करते हैं। वैसे ही अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आयरन फॉलिक ले रहे हैं, तो आप जरूर विटामिन सी लीजिए ताकि आपकी जो आयरन है वो प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब हो सके, जल्दी एब्जॉर्ब हो सके और ये आपको ज्यादा फायदा दे सके, राइट दोस्तों? और साथ ही साथ ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। तो अगर आप कैल्शियम और आयरन दोनों ले रहे हैं तो आप भी एक विटामिन सी ऐड कर सकते हैं ताकि ये दोनों के एब्जॉर्प्शन को ये बेटर कर सके। साथ ही साथ आपके स्किन को ये हमेशा हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं, हमेशा हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो विटामिन सी अगर आप प्रॉपर मात्रा में डेली ले रहे हैं दोस्तों, तो आपके स्किन के अंदर के जो कोलाजिन होते हैं, जो कि आपके स्किन को लॉन्ग टर्म पे एक तरीके से इलास्टिक, कोलाजिन मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी, यानी स्किन कितना समय तक हेल्दी रहेगा, कितना समय तक आप इसको हेल्दी रख पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके स्किन के अंदर में कोलाजिन कितने बचे। और कोलाजिन को अगर आप जल्दी आप नहीं बढ़ाए तो बहुत जल्दी हमारे स्किन जो है रिंकल से बढ़ जाएंगे, उसमें फाइन लाइंस आ सकते हैं, हम लोग बूढ़े हो सकते हैं। तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। इसके साथ साथ आपके वुंड हीलिंग अगर स्लो है कि बहुत जल्दी आपके घाव भरते नहीं है, देन भी आप विटामिन सी का ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। इसके साथ साथ ये आपके ब्लड वेसल्स वॉल को, यानी जहां से ब्लड जा रहे हैं, इनके जो वल होते हैं इसको भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं, आपके टीथ और बोन्स को भी सपोर्ट करने में, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है तो बेसिकली बात है आपके दांत और आपकी जो हड्डियां है उसको भी आपको मदद करेंगे। बहुत सारे समय में क्या होता है कि हम लोग जो खान पीन करते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम होते हैं, लेकिन वो उस कैल्शियम को हमारे जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बहुत बार, इसलिए भी हम लोग हड्डियों को बहुत बार जो है नुकसान कर देते हैं हड्डियों में। तो अगर आप एक विटामिन सी का सप्लीमेंट्स अगर आप डेली बेसिस में लेते रहते हैं तो आपके खान पीन से किए जा रहे जो कैल्शियम है हो सकता है कि वो भी अच्छे मात्रा में एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाए। इसके साथ साथ आपके जो मेमोरी है, थिंकिंग पावर है, इसको भी बेटर करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस में एक टैबलेट इसका जरूर सेवन करिए, विद इन रेंज प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। डेली बेसिस में इसको आप कैंडी की तरह सेवन कर सकते हैं और एक टैबलेट डेली लेने से ही आपका जो विटामिन सी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरे कर सकते हैं। और इस गर्मी के समय में जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बारिश हो नहीं रही, तो यहाँ पे क्या है कि धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है बाहर में दोस्तों। तो ऐसे कंडीशंस में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम लोग अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें, अपने आप को बचाए फ्री रेडिकल से, और ये संभव हो सकता है विटामिन सी के डेली एक गोली लेने से। राइट दोस्तों? कितने लोग ऑलरेडी विटामिन सी लेते हैं, एक बार मैं क्या चैट बॉक्स में आशा कर सकता हूँ आप सभी से कि फटाफट आप लिख सके कि कितने लोग ऑलरेडी विटामिन सी लेते हैं। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने लोग लेते हैं ऑलरेडी, कितने लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। अब बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लेते हैं। मैं तो नाम नहीं पढ़ रहा बट बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू मुझे बोल रहे हैं कि हम लोग लेते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। इसके साथ क्या कुछ और ऐड करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसको और आप जो है बेटर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत है, जिन लोगों को सिट्रस फूड सूट नहीं करता, तो वो विटामिन सी लेने में डरते हैं कि विटामिन सी कैसे लेंगे, आंवला ले नहीं पाते। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे इस विटामिन सी के अंदर में आप बेस्ट पॉसिबल एब्जॉर्प्शन विटामिन सी आपको मिलता है, क्योंकि हमारे इसके अंदर में जो विटामिन सी है वो दोस्तों सोडियम एस्कॉर्बेट फॉर्म में होते हैं। और सोडियम एस्कॉर्बेट जो है ये एक ये जो कैल्शियम ये जो विटामिन सी है
ये एक तरीके से नॉन सिट्रस होता है, और ये एक तरीके से आप जब लेंगे तो आपके पाचन में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है, जो कि एक तरीके से सिट्रस फॉर्मूले में होते हैं, ये मात्र 40 mg है, और सोडियम एस्कॉर्बेट जो है वो 517.5 mg है। तो मैक्सिमम जो विटामिन सी आपको मिलता है, जो कि आपके बॉडी में कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं देगा, वही इसके अंदर में सबसे ज्यादा है। तो विटामिन सी लेने से अगर आप डरते हैं, अगर आपको सिट्रस चीजें सूट नहीं करता, देन भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के जो हीरो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और ये हीरो प्रोडक्ट मैं जब भी बात करता हूँ मुझे बहुत पसंद है इसके ऊपर बात करना। मैं तो इसके ऊपर घंटे घंटे भर बात कर सकता हूँ, मुझे इतना पसंद है ये प्रोडक्ट। मेरा तरह कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद करते हैं और लेते भी हैं? एक बार चैट बॉक्स में क्या बज क्रिएट कर सकते हैं आप हमारे इस प्रोडक्ट के लिए, जिसका नाम है इंटालैक्टे? यस, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। अब बात है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग मेरा तरह इसको लेते हैं, यूज करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम लोग भी बात कर लेते हैं। अभी आप हैंड डाउन कर सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। तो इंटेलेक्ट क्यों बेस्ट है, क्यों हमें इसको लेनी चाहिए, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं। दोस्तों इंटेलेक्ट जो है ये 3 प्रकार के बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं। एक जो मेन तत्व है इसके अंदर में, जिसका नाम है एंजोजेनॉल, जो कि नेचुरल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि न्यूजीलैंड के पाइन पेड़ से लिए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर में एक्रोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, और दोस्तों सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। तो ये सिट्रस फ्रूट्स के जो बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो भी इसके अंदर में दिए गए हैं। और ये बेस्ट पॉसिबल एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, आप इंटेलेक्ट से ले सकते हैं। ये बहुत ही वेरियस तरीके से काम करते हैं। एक्रोला चेरी एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? एक्रोला चेरी एक्सट्रैक्ट जो है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। हम लोग अभी अभी विटामिन सी के बारे में बात कर रहे थे। तो इंटेलेक्ट ऑल्सो कंटेन विटामिन सी, राइट? और उसके साथ साथ ये आपके एक तरीके से एसेंशियल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर में, और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स ये क्या होते हैं? ये एक तरीके से सिट्रस फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उससे उसको एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और इसके अंदर में से क्या पाए जाते हैं दोस्तों? गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए। जिसके ऊपर अब थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, दैट वाज फाइटो न्यूट्रिएंट्स या फिर फाइटो केमिकल्स। अब मैं बात कर रहा था ना कि आजकल के बच्चे फजल ईटर्स हो गए हैं, वो सही तरीके से सब्जियां नहीं खाना चाहते, फल नहीं खाते प्रॉपरली। तो उनके लिए एक और जो बिजी एडल्ट्स होते हैं या फिर जो डेली बेसिस में सही तरीके से भोजन नहीं कर पाते, अलग अलग सब्जियां नहीं खा पाते, उनके लिए हम लोगों ने भरपूर मात्रा में फाइटो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं इसके अंदर में। और साथ ही साथ इसके अंदर में जो मैंने कहा जोजेनॉल, वो इसके अंदर में दिए गए हैं। और इन दोनों तीनों के मिश्रण से ये प्रोडक्ट एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन जाता है। चलिए थोड़ा सा एंजोजेनॉल के ऊपर बात करते हैं कि ये क्या है और क्या इसके अंदर में पावर है कि हमें इसको लेने की आवश्यकता है। पहले बात है दोस्तों कि ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसका एंजोजेनॉल का, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए जाते हैं। प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से किए जाते हैं। प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन के तौर पे जब इसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो इसके प्योरिटी फॉर्म और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। और ये पाइन पेड़ होते हैं ना, वैसे भी आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड का सबसे एक कम पोल्यूटेड वाला एक कंट्री है। और ये पाइन पेड़ जहाँ पे उगाए जाते हैं या फिर जहाँ पे इसको एक तरीके से फार्मिंग किए जाते हैं, वहां पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है दोस्तों, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि पोल्यूशन ना रहने के कारण से, एनवायरनमेंट क्लीन होने के कारण से, ये मैक्सिमम आपके पोटेंशियलिटी को आपको दे सकता है। और प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से इसको नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके जो तत्व है वो आपके सही तरीके से रह गए। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो है केमिकल एक तरीके से टेस्टिंग करके इसको प्रूव किया गया है कि एक बहुत ही बेहतरीन तत्व है जो कि अलग अलग तरीके से हमें काम करने में मदद करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ क्लिनिकल स्टडीज हुए हैं, रिसर्च किए गए हैं, जो कि लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पे ये किया गया है। और ये दावा किया गया है दोस्तों कि एंजोजेनॉल इज वेरी वेरी इफेक्टिव
और यही मेन कंटेंट है, यही मेन तत्व है आपकी इंटेलेक्ट टैबलेट के अंदर में। और अगर आप इंजोजेनॉल प्रॉपर्ली ले रहे हैं तो मतलब है कि आपके ब्रेन को आप बूस्ट कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज कर रहे हैं, आपके हार्ट हेल्थ को आप और बेटर कर रहे हैं, आपके लीवर को आप बेटर कर रहे हैं, सांस लेने की दिक्कत यानी लंग जो पोल्यूशन से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, धूम्रपान से खराब हो जाते हैं, इस लंग को आप बेहतर कर रहे हैं, स्टमक को बेहतर कर रहे हैं, स्प्लीन जो कि इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा एक एक ग्लैंड है दोस्तों, स्प्लीन को भी ये हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं। किडनी, ब्लडर ये दोनों को ये हेल्पफुल होते हैं बेटर करने में, और साथ ही साथ आपकी इंटेस्टाइन को भी बेटर करने में और उसको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं इंजोजेनॉल। इंजोजेनॉल एक बहुत ही बेहतरीन तत्व है जो कि हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, और इसके अगर हम लोग फायदे के ऊपर बात करें दोस्तों तो ये बहुत अच्छे फायदे हमें लेकर आते हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा। एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑब्वियसली बात है आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, जनरल वेलनेस को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ आपके जो फ्री रेडिकल डैमेजेस आपके बॉडी के अंदर में आ रहे हैं इसको भी कम करने में हेल्पफुल हो गए। उसके साथ साथ जो रेडिकल के वजह से होने वाले जो डीएनए डैमेज है उसको भी ये रोकता है। उसके साथ साथ आपके जो ओवरऑल आपके ओवरऑल जो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन है, अगर अगर प्रोटीन को इफेक्ट कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स तो उसको भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन यानी ब्रेन फंक्शन यानी आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है यानी आपके ब्रेन फंक्शन को भी बेटर करने में हेल्पफुल होते हैं। स्किन सेल्स को यूवी डैमेज होने से रोकते हैं, यानी इस गर्मी के समय में अगर आप सुबह सुबह खाली पेट एक इंटरलेक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आपके स्किन को यूवी डैमेज से भी बचा रहे हैं, कोलाजन डैमेज से बचा रहे हैं, और आपके स्किन को और ज्यादा हेल्दी कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपके विजन को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि आंखों के अंदर में अगर फ्री रेडिकल से होने वाले अगर डैमेजेस आ गए हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसके लिए ट्रीटमेंट लग जाते हैं बहुत लंबे-लंबे। लेकिन अगर आप एक हैबिट बना लेते हैं कि डेली सुबह उठ के हम एक इंटेलेक्ट ज़रूर लेंगे, तो इससे आपकी आँखों को भी आप फ़ायदे करते हैं। इसके साथ-साथ आपके विज़न इम्प्रूव होने के साथ-साथ आपके आईसाइट को इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ आपके ओवरऑल जो आपके कंसंट्रेशन लेवल है, आपके कॉग्निशन लेवल है, इसको भी हेल्पफुल इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट तरीके से काम करता है पूरे बॉडी के अंदर में दोस्तों, है ना? तो ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और हेल्दी ब्लड प्रेशर रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो जिन जिन सारे लोग ब्लड सर्कुलेशन से जूझते हैं या फिर ब्लड प्रेशर उनको है, तो वो भी इंटेलेक्टे का यूज शुरू कर सकते हैं, कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं जो कि आपकी पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है। ये स्लाइड में बताते समय ना बहुत मैं एंजॉय करता हूँ दोस्तों। कैन यू प्लीज इमेजिन कि अगर आप 100 mg इंजोजेनॉल लेते हैं, 100 mg मतलब मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम इंजोजेनॉल के अंदर में 200 ग्राम 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट के तत्व होते हैं। मतलब 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट खाने से जितने आपको उसके अंदर में से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, वो 100 mg इंजोजेनॉल के अंदर में होता है। अगर आप 100 mg इंजोजेनॉल आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि 500 ग्राम ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर में रहने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके इसके अंदर में से आपको मिल सकता है। तो कितना पावरफुल है सोचिए दोस्तों। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 100 mg के अंदर में इतना है इतना, ये कहाँ से मिला हमें? ये बेस्ड है यूएसडीए डेटाबेस के अंदर में, जहां पे ये मेंशन्ड है बातें दोस्तों। तो अब इसको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको आप बता सकते हैं लोगों को कि आपके पास कितने शानदार एक प्रोडक्ट है। और इसीलिए ये आपके पूरे बॉडी के जो वाइटल वाइटल पार्ट्स है उसको बेटर करने में, मैनेज करने में हेल्पफुल है। ब्रेन फंक्शन, स्किन एंड हेयर, सब लोग परेशान रहते हैं बहुत बार। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आजकल तो मैक्सिमम लोगों को इसकी दिक्कतें हैं। गट हेल्थ, पेट के समस्या से बहुत सारे लोग जूझते हैं। आई हेल्थ तो आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में डिटोरेट हो रहे हैं लोगों के अंदर में। कम उम्र में लोगों के अंदर में आईज हेल्थ खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी शुगर हेल्थ को भी ये मदद करते हैं मैनेज करने में। ये है इंटेलेक्टे दोस्तों, और इंटेलेक्टे एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको डेली बेसिस में सुबह आप इसको सेवन करिए, प्रेफरेबली आप खाली पेट ले सकते हैं। तो जितने भी मेरे बिजी एडल्ट्स हैं यहाँ पे जो बहुत काम करते हैं, हेल्थ के बारे में नहीं सोचते बिल्कुल भी, हमेशा लॉयल्टी क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अलग अलग जगह में जाकर डेमो दिखाना, टीम मीटिंग्स करना, इसमें आप बिजी रहते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सके।
लेकिन आपको एक फोकस करना है कि आप एक ऐसा एक टैबलेट जरूर लीजिए जिसके अंदर में से 200 ग्राम फ्रूट्स के तत्व आ जाए एक टैबलेट लेने से, 500 ग्राम सब्जी के तत्व आ जाए एक टैबलेट लेने से, और साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से फ्री रेडिकल से बच जाए। तो ये संभव है, 18 साल के ऊपर से ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट देखिए बहुत ही बेहतरीन सीवी के साथ भी आते हैं, तो 30 यूनिट्स है, पूरे महीने का आपका पैक है, इसको जरूर आप रिकमेंड करिए। और जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो भी इसका यूज शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक इंटेलेक्ट है आपको पसंद आया, कितने लोगों को पहली बार पता चला मुझे जरूर बताइएगा बाद में। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है इसके साथ, जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, दैट विल बी टर्मरिक। टर्मरिक हमारे पास जो है वो एक तरीके से बहुत ही सेगमेंट बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं दोस्तों। कारण क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों। इसके अंदर में आपको 3 टाइप के कर्क्यूमिन देखने को मिलता है। इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट है इसका नाम क्या है? टर्मरिक के अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं उसका नाम है दोस्तों कर्क्यूमिन। जैसे इंटेलेक्ट के अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए उसका नाम है एंजोजेनॉल, वैसे ही आपके टर्मरिक के अंदर में जो पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका नाम है कर्क्यूमिन। और हमारे पास जो कर्क्यूमिन है दोस्तों, ये पूरे टैबलेट के अंदर में 3 प्रकार के कर्क्यूमिन पाए जाते हैं। कर्क्यूमिनॉइड्स, बिस डेमोथॉक्सिक कर्क्यूमिनॉइड्स और डेमोथॉक्सिक कर्क्यूमिनॉइड्स। तो ये 3 प्रकार के कर्क्यूमिन जब मिल जाते हैं ना, तो आपको बेस्ट पॉसिबल फायदा आपको पहुंचाते हैं। और अमूमन मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन अमूमन हल्दी के अंदर में 1 से 2% ही कर्क्यूमिन पाए जाते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके टर्मरिक टैबलेट के अंदर में, क्योंकि बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं अगर कच्चा हल्दी में चबा के खा जाऊं तो क्या मुझे ये मिलेगा? मिलेगा जरूर, लेकिन कम मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल हल्दी के अंदर में जो कर्क्यूमिन 1 से 2% पाए जाते हैं, आपके एक टर्मरिक टैबलेट के अंदर में ये 95% होता है दोस्तों। कैन यू इमेजिन? और ये 100% नेचुरल, 100% ग्लूटेन फ्री, वीगन, वेजिटेरियन, कोई भी प्रिजर्वेटिव बिना, कोई भी कलर एडेड बिना आप इसको ले सकते हैं। और ये इतना बेहतरीन होता है दोस्तों कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ, जॉइंट हेल्थ को बेहतर करने के साथ साथ, सूजन है उसको कम करने के साथ साथ, तो जैसे कि थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाते हैं, तो इसको आप प्रिवेंट करने के लिए ले सकते हैं। बहुत बार जो है घुटनों में बीमारी है, घुटनों में सूजन है, उसके लिए हम लोग ले सकते हैं। तो कोई भी बॉडी में इंफ्लामेटिव बीमारी है, इंफ्लामेटिव प्रॉब्लम्स है, उसको रोकथाम करने के लिए इसका सेवन हम लोग कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ बायोपेपरिन दिए गए हैं ताकि टर्मरिक का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके, कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। राइट दोस्तों? तो आपके पास जो टर्मरिक टैबलेट है, पता है एक टैबलेट के अंदर में कितने टर्मरिक के रूट दिए जाते हैं? 50। एक टैबलेट खाएंगे तो उसके अंदर में 50 टर्मरिक के रूट मिल जाएंगे दोस्तों। आप सोचिए अगर आप कच्चा खाना शुरू करेंगे तो कितना खा पाएंगे? 1 2 3 4 मैक्सिमम, उसके बाद में नहीं खा पाएंगे। लेकिन हमारे एक व्हील के टर्मरिक टैबलेट के अंदर में 50 टर्मरिक के रूट होते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट दोस्तों। राइट? तो इसको जरूर आप लीजिए, और जब भी आप लेंगे 500 mg ऑफ प्योर टर्मरिक आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर में 95% तो आपके सिर्फ और सिर्फ कर्क्यूमिन्स होंगे। ये प्रोडक्ट भी 60 यूनिट में आते हैं, यानी दिन में 2 लेने की जरूरत है। एक टैबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर में लीजिए, और इसकी सीवी भी बहुत शानदार है। आप इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं बिजनेस के अंदर में भी, लॉयल्टी बढ़ाने में ये बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकते हैं। ये हो गए आपके 3 मेन प्रोडक्ट्स। लेकिन साइड बाय साइड हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि डेली कुछ प्रोडक्ट्स बताइए जो हम लोग ऑलरेडी लेते हैं, क्या उसके अंदर में से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है? जी हाँ, हमारे पास ऐसे 2 प्रोडक्ट है जो आप बहुत डेली बेसिस में यूज करते हैं, उसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा नोनी जूस। तो नोनी जूस एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ आते हैं दोस्तों। इसके अंदर में कोकुम और नोनी दोनों होता है, तो नोनी टैबलेट और नोनी जूस आप दोनों इसमें रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अंदर में 150 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर में जो ज़ीरोनाइन होते हैं, ये आपके सेल को प्रोटेक्ट करने के ऊपर काम करते हैं, सेल को और एक्टिव करने के ऊपर काम करता है। तो ये कहाँ से पाए जाते हैं ज़ीरोनाइन? ज़ीरोनाइन बेसिकली नोनी का ही एक बहुत अच्छा एक फॉर्मेबल एंटीऑक्सीडेंट्स है दोस्तों। तो नोनी भी अगर आप ले रहे हैं तब भी आपके सेल को आप और एक्टिव रख सकते हैं, उसको आप बहुत ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है अगर आपके सेल एक्टिव हो जाएंगे तो आपके टिश्यूज एक्टिव हो जाएंगे।
आपके टिश्यूज एक्टिव हो जाएंगे तो आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे, और आपके ऑर्गन एक्टिव हो गए तो पूरी तरीके से आप भी एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। और आज के इस सेशन का यही पर्पस है कि हम लोग किस तरीके से और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा एक्टिव हो सके दोस्तों, राइट। तो 6 साल के ऊपर से ये रिकमेंडेड है, और इसको खाली पेट एम्प्टी स्टमक लीजिए सुबह सुबह 30 मिनट्स बिफोर आपके मील। और शुरुआत जब कर रहे हैं तो पहले 3 दिन 5 ml करके दिन में 2 बार करके लीजिए, फिर चौथा से छठा दिन आप 10-10 ml करके ले सकते हैं, और 7वें दिन से 15 से 30 ml करके आप ले सकते हैं। तो ये आपके धोनी का रिकमेंडेशन है कि आप डेली बेसिस में ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि हम सभी लोग पसंद करते हैं, माँ कहते हैं इसको, हम लोग हर घर में इसके पौधे लगाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इसके अंदर में वो भी बहुत बड़े अच्छे पाए जाते हैं दोस्तों। ये भी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके अंदर में हम लोगों ने अष्ट तुलसी दिया है, 8 प्रकार की तुलसी है। तो क्या क्या तुलसी है, मैं थोड़ा सा नाम लेता हूँ, आप भी थोड़ा सा मेरे साथ दोहराइएगा तो अच्छा रहेगा। मुगल तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी, कपूरी तुलसी, अरुणोय तुलसी, ये है 8 प्रकार के तुलसी का नाम। तो ये 8 प्रकार की जब तुलसी का मिलन होता है दोस्तों, तुलसी कई प्रकार के पाए जाते हैं दुनिया में, ठीक है, बहुत प्रजाति के तुलसी अवेलेबल है, लेकिन हर एक तुलसी इफेक्टिव नहीं होते उतने। लेकिन जो 8 तुलसी हम लोग आपको दे रहे हैं, राम तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी, अरुणोय तुलसी, कपूरी तुलसी, मुगल तुलसी, ये बेस्ट 8 तुलसी है जो कि आप डेली बेसिस में ड्रॉप्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो फायदा क्या मिलेगा, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को चंगा करेगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ की ओर बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और अगर आप मान लेते हैं कि ये यूनिक ब्लेंड अगर आप डेली बेसिस में ले रहे हैं तो आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर में है, जो कि आपके जो एज है यानी उम्र है उसको भी एक तरीके से कम करने में या फिर कम रखने में, पकड़ में रखने में आप मदद कर सकते हैं। तो आप भी अपने आप को जब आपकी एज बढ़ने लगेंगे तब अपने आप को आप भी अमिताभ बच्चन के जैसा फिट रख सकते हैं, इस उम्र में भी आप भी केबीसी खेल सकते हैं, आप भी जो है डेली बेसिस में आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें। रेस्पिरेटरी हेल्थ को हम लोग सपोर्ट इससे कर सकते हैं, जो तो जिनको कोल्ड फ्लू या फिर गले फूल जाना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, उनको तो जरूर ये देनी चाहिए। और साथ ही साथ ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर होता है दोस्तों, तो जितने भी मेरे फ्रेंड है जो ब्लड को और प्यूरिफाई करना चाहते हैं, देन आप भी तुलसी का सेवन डेली बेसिस में कर सकते हैं। और ये स्ट्रेस रिलीवर होता है, तो जिनको बहुत जल्दी जल्दी पारा चढ़ जाता है, जिनका कोई है मेरे फ्रेंड यहाँ पे जो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, देन आपके लिए ये प्रोडक्ट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ ये आपकी बहुत सारे अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लेना है, आप इसको मॉर्निंग खाली पेट ले सकते हैं, बिफोर मील ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं। तो अलग अलग क्या काम करेगा, हाँ बिल्कुल अलग अलग काम करेगा। मॉर्निंग में लेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बिफोर या फिर आफ्टर मील लेंगे तो ये पेट के लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप रात को सोने से पहले ले लेते हैं तो ये आपकी नींद को जल्दी लाने में मदद कर सकता है। और अगर आपको बहुत जल्दी कोई फ्लू लगना ऐसे दिक्कत हो जाते हैं तो दिन में आप 2 से 3 बार करके इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि आई ओपनर प्रोडक्ट है या फिर डोर ओपनर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। कहीं पे भी जाके आप कैनोपी लगा रहे हैं, कहीं पे भी जाके आप डेमो दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट जरूर देके आइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आते हैं बिल्कुल 195 होलसेल प्राइस के साथ, तो ये बहुत ही रिजनेबल है, हर एक व्यक्ति ले सकते हैं, है ना। और इसके अंदर में सीवी कितना है, सीवी बहुत बेहतरीन 117 सीवी आते हैं। तो मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति को जाके डेमो दिखाते हैं, आप दूसरे प्रोडक्ट के साथ साथ एक तुलसी जरूर पकड़वा के आइए। इससे क्या होगा कि उनके इम्यूनिटी का प्रोडक्ट रहेगा, हर एक व्यक्ति इसको लेंगे तो उनके बॉडी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रॉपर्ली पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों ये 5 प्रोडक्ट जरूर याद रखिए, और इस 5 प्रोडक्ट के ऊपर आप जरूर काम करिए। और लास्टली मैं एक टेकअवेज में आपको बता दूं कि आज के सेशन में क्या सीखा हमने। पहली बात है कि हमें पहला गुरु मंत्र क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स को मैनेज करना है। कितने लोग करेंगे मुझे बाद में बताइएगा, कितने लोग कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एक बहुत गहरा रोल प्ले करेगा, तो इसको जरूरत के तौर पे जरूर डेली बेसिस में लीजिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर में जो सेल डैमेज हो रहे हैं इसको आप रोक सके। इसके अंदर पे 2 मेन प्रोडक्ट मैंने बताया था, एक है इंटेलेक्टे, दूसरा है टर्मरिक, इसका जरूर सेवन करिए। और साथ ही साथ आपके और भी जो वेल प्रोडक्ट के बारे में बात करा मैंने करा, उसके ऊपर भी आप जरूर काम करिए। तो दोस्तों लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि सेल एक्टिव रहेगा
तो आप लंबे समय तक एक्टिव रह पाएंगे। तो आप थोड़ा सा समय निकालिए, बिजी लाइफस्टाइल है, बिजी आप रहते हैं, मुझे पता है, लेकिन उसके अंदर में थोड़ा सा समय जरूर निकालिए ताकि अपने ऊपर आप काम कर सको। आप ये जो चीजें आपने सुना, ये जो आपने आज देखा, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप शेयर करिए। ये वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर है, तो फेसबुक से लिंक लेकर आप जरूर शेयर करिए अपने नियर डियर लोगों के साथ जिनको ये प्रोडक्ट की जरूरत है हेल्थियर लाइफ के लिए, स्ट्रॉन्गर लाइफ के लिए। और साथ ही साथ मेरे कोई अगर फ्रेंड है यहाँ पे जो कि टेस्टिमनीज देना चाहते हैं, टेस्टिमनीज है किसी के पास बहुत बेहतरीन, तो आप उनसे टेस्टिमनीज लेकर अपने अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए, क्योंकि रियल टेस्टिमनीज जो होते हैं ना वो बहुत इफेक्टिव होता है दोस्त। तो आज समय नहीं है कि हम लोग टेस्टिमनीज ले सके, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रोडक्ट के ऊपर हमने थोड़ा सा बेहतर तरीके से नॉलेज लिया, और साथ ही साथ हमने एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, कैसे ये काम करते हैं, कितने प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर में, ये भी हम लोगों ने देखा। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, बहुत ध्यान रखिए अपना। एंड ओवर टू आशु मिश्रा जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू शुभ चंद्रा सर। सच में आज आपने सर इतना जबरदस्त किया है सर बैल के ऊपर। सच में पहली बार मैंने आपका सेशन देखा, सच में मजा आ गया सर। और जो आपने विटामिन सी के बारे में बताया, सच में सर आज पहली बार मैंने बहुत बारीकी से देखा और सच में नोट भी करता रहा। इंटेलेक्ट के बारे में जो आपने बताया, मैं सच में इतना जानता नहीं था इस चीज के लेके। और जो टर्मरिक के बारे में बताया, 50 गांठ है, पहली बार। लोग कच्ची गांठ तो खाते हैं, लेकिन 50 गांठ कैसे खा सकते हैं, एक टैबलेट के अंदर में दिए। सच में सर, है ना, ये कितना अच्छा प्रोग्राम सर, बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सर, है थैंक ना, यू हम सभी के लिए थैंक यू सर। और सच में कल हमारे एक ऐसा सेशन होने वाला है जो हमारी लाइफ चेंजिंग है, 9 बजे पर्वतन, है ना। तो कल हम सब शाम को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।